हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी निषेचन पूर्व घटना के बारे में, यानी कि युग्मक जनन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। ये डायग्राम मैंने आपको देखने का बोला था, तो बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। यहाँ से जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, जो थ्योरी में नहीं लिखा है लेकिन डायग्राम में लिखा है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है जीवों में लैंगिकता देखा था। उभयलिंग स्त्री प्राणी, एक लिंग स्त्री प्राणी क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं। ये यहाँ से जो इतना पार्ट है, पपीता वगैरह, नारियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं मतलब यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यही प्राणी में आपको देखना है कि एक लिंगी प्राणी कौन सा होता है, द्विलिंगी प्राणी कौन सा होता है। तो सारी चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। ये डायग्राम में बताया था मैंने आपको, तो आप देख सकते हो अगर पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं की हो। ये बताया था मैंने आपको और कमेंट्स करने का बोला था कि यहाँ पे मुझे जो है ये ब्लैंक जो है आपको भरना है इसमें, कि कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने अर्ध गुणसूत्र होते हैं। तो इसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने ये पिछले बार छोड़ दिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका का विभाजन होता है तो कैसे होता है। तो सभी विषम युग्म की प्रजातियों में युग्म प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, ये आपको याद रखना, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो या द्विगुणित हो। द्विगुणित ही क्यों ना हो, एक गुणित जनक सूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? यह क्वेश्चन है, आपको बताना है। उस सवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आप कक्षा 11वीं में अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। तो ये 11वीं में देखा था, अध्याय 3 में देखा था, तो ये तो फर्स्ट ही है, तो हम लोग 3 में देखेंगे। क्लियर है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, सॉरी कक्षा 11वीं, ये 12वीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो क्या बोला है कि यहाँ पे जो है नर और मादा युग्मक होते हैं, और युग्मक जो है ना हमेशा अगुणित होते हैं। देखो चाहे अब यहाँ पे ये जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये अगुणित हो, मतलब द्विगुणित हो, या फिर ये जो है यहाँ पे अगुणित ही क्यों ना हो। यही बोला है कि जो जनक है चाहे अगुणित हो, यानी अगुणित का मतलब n, द्विगुणित का मतलब 2n ही क्यों ना हो। और यहाँ पे एक जनिक गुणित जनक जो है सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होगा ना, इसमें होगा अगर ये पेरेंट्स जो है यहाँ पे अगुणित है, तो इसमें जो है ये युग्मक कैसे बनेंगे, ये बनेंगे यहाँ पे माइटोसिस के द्वारा, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, समान। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या कभी भी संपन्न नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा तो होता है। क्लियर है, ये याद रखना, होता कैसे है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद द्विगुणित है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा मियोसिस। क्लियर है, 1 मिनट मियोसिस करेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन, तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आदि। तो ये याद रखना, युग्मक हमेशा अगुणित ही होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स जो है, जो यानी जनक अगुणित हो या फिर द्विगुणित। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है, वह अगुणित पादप है। तो ये बता दिया है अगुणित कौन कौन से हैं, जिसमें मोनेरा जगत वाले प्राणी, फंजाई वाले, शैवाल वाले और ब्रायोफाइटा वाले, ठीक है। और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनकी जनकी काय यानी जो पेरेंटल बॉडी है वो कैसी होती है, द्विगुणित, यानी कि 2n। तो हम लोग कैसे हैं, द्विगुणित है। क्लियर है। तो सिंपल से इसको ये याद रखो कि जो लोअर एनिमल है ना, वो जो है यहाँ पे अगुणित होते हैं, और जो हायर प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं वो होते हैं 2n। क्लियर है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन भी होता है, न्यूनकारी का मतलब जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, जहाँ द्विगुणित काय, यानी कि द्विगुणित का मतलब होता है डिप्लॉइड बॉडी, अगुणित युग्मकों से को उत्पन्न करता है, जैसे मैंने अभी बताया। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है, और अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से जो है निगमित करता है। वही मैंने बताया कि 2n से क्या बनेगा, वो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n ही बनेगा। क्लियर है, ये याद रखना।
सारणी 1.1 का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरी, जो मैंने आपको बताया था। क्या आपको यह गुण अर्ध गुणसूत्र 1 मिनट क्या आपको यह अर्ध गुणसूत्र कोशिका अर्ध सूत्राणु यानी 2n और युग्मकों की संख्या n के बीच में कोई संबंध दिखाता है? अगर संबंध दिखाता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। कैसे बताओगे? कमेंट से ही करके बताओगे ना। चलो तो कमेंट्स करके बताना मुझे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो चलो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन यानी कि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है कि यहाँ पे नर किसके पास आता है, मादा युग्मक के पास आता है, ताकि युग्मन हो सके। युग्मन का मतलब दोनों मिल सके, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निषेचन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? भाई होना चाहिए आश्चर्य नहीं, क्या आश्चर्य। तो आपको जो है आश्चर्य होना चाहिए। तो अगर आश्चर्य होता है तो एनसीईआरटी माता पूछ रही है आपसे, होता है या नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। एनसीईआरटी माता पूछ रही है, लेकिन बताऊंगे तो मुझे ही ना, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो मेल होता है ना, ये इस टाइप से फ्लैजिला होता है, उसमें वो गति कर सकता है, और जो फीमेल जो होता है गैमेट, वो याद रखना है, यानी युग्मक वो एक ही गति पे होता है, और ये जो मेल वाला है ये किसके पास आता है, फीमेल के पास। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक क्या होते हैं, चलनशील होते हैं। ये 1.7 आ, कहाँ गया 1.7, ये 1.7 आ शैवाल में सम युग्मक, यानी दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ गया, ये आपको दोनों युग्मक क्या दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे। ये एक और ये दूसरा, दोनों समान है, तो युग्मकों का हो गया युग्मन, दोनों आपस में मिल गए। फिर क्या बनाएंगे, युग्मनज यानी जायगोट, और फिर नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांशतः साधारण पादपों जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम है। देखो तो क्या होता है, ये जल होता है, यहाँ पे ये जल है। अब मान लो ये दोनों गतिशील हैं, तो ये पानी में बहते बहते आते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ पे युग्मनज हो जाता है। लेकिन इसके लिए जल की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना। जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मकों तक पहुँचती है, पहुँचने में असमर्थ होती है। क्या होता है, देखो पानी ऐसा तो नहीं कि एक ही दिशा में बहता है, किधर भी बहते रहेगा। बड़ी मछली हो सकता है कि उसको खा ले, तो बहुत क्वांटिटी में आपने 3 इडियट वगैरह में कोई मूवी में देखा होगा, बहुत सारे स्पर्म जो है, स्पर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्पर्म ना यूज़ करके हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे मेल गैमेट किसके पास आते हैं, फीमेल गैमेट के पास में। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में आती है। यद्यपि परिवहन के दौरान नर युग्मकों को हानि को जो है पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे 100 मिनट, देखो ये है फीमेल गैमेट। अब क्या होता है यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में बहुत सारे मेल गैमेट जो होते हैं, क्योंकि इनको हानि रहती है, बहुत सारा नुकसान होता है, तो ये पानी के द्वारा जो है यहाँ पे आएंगे फीमेल गैमेट के पास, तो ये हजारों गुना जो है अधिक संख्या में ये बच्चे भी पैदा करने में समर्थ होते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना, परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में ये पैदा होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बीजी पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है। प्लांट की बात करूँ तो कुछ इस टाइप से हम लोग देखेंगे। आपने कुछ लोगों ने देखा होगा और कुछ लोग ने नहीं देखा होगा, तो अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ये होता है परागकण, ये होती है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ से परागकण को यहाँ पे लाना है, तो ये हमने क्या बोला, युग्मक वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा यहाँ पे अंडक होता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये अंडक में कोशिका बैठी रहती है, जिसको हम लोग बात करते हैं अंड कोशिका। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे परागकण, पराग कोश में देखो, यहाँ पे जो परागकण है, ये जो परागकण है
जिसके ऊपर जो आवरण है वो परागकोश का होता है, तो आपको ये याद रखना। तो यहाँ पे परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही वह परागकण जो है वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है ये उड़ के या फिर कीट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये जो परागकण है ये कहाँ पे आ जाते हैं, ये वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरित हो जाने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे कि मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। तो मटर में सरल होता है क्योंकि इसमें स्वनिषेचन का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी एक ही पेड़ रहेगा और एक ही पुष्प रहेगा, तो एक ही पुष्प पे जो परागण हो जाता है तो उसे जो है स्वनिषेचन कहते हैं हम लोग। तो टर्मोलॉजी पे मत जाना, टंग स्लिप होती है, ध्यान से सुनो, हंसो मत। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो ये जो परागकोश और वर्तिकाग्र जो है एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, पास स्थित होते हैं, इसलिए जो है परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं तो उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। पर पराग क्या लिखा है, पर परागणित पादप में जिसमें एक लिंगाश्री पादप शामिल है। एक लिंगाश्री मतलब क्या होता है, जिसमें जो है एक ही जो है जनक होगा, या तो नर या तो मादा। तो इसमें जो है 1 मिनट, इस विशिष्ट घटना को हम लोग परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब परागकण जो है यहाँ से उड़ के कहाँ जाएंगे या किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र पे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें 1 मिनट, इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है, यानी बहुत आसानी से जो है संपन्न हो जाता है। इसके बाद परागकण 1 मिनट, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली जो है नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश करती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 मिनट। अच्छा ये पूरा बताता हूँ मैं आपको, फिर बताता हूँ, ठीक है। यह अंकुरित होती है तथा परागनली नर युग्मक को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है और अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है कौन, यहाँ पे परागनली। एक लिंगाश्री प्राणियों में चूंची, तो यहाँ पे नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों यानी जीवों में बनते हैं। ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है और लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। चलो तो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा हो गया वर्तिकाग्र। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा जो है परागकोश और इसमें हम लोग भर देते हैं परागकण, ठीक है। इसके बाद ये किसी भी माध्यम से, चाहे तो हवा के माध्यम से या तो फिर कीट के माध्यम से अगर ये जाए तो इसको हम लोग कहते हैं परागण, ठीक है, पॉलिनेशन। अब क्या होता है, यहाँ पे बात करें कि वर्तिकाग्र पे हो जाता है अंकुरन, ठीक है। तो अंकुरन होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, ये इससे यहाँ पे कुछ इस टाइप से डायग्राम होता है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोई कोशिका बैठी रहती है। ये कोशिका कौन सी है, अंड कोशिका। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो अंड कोशिका है, तो यहाँ से जो है ना पराग नली का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, किसका निर्माण होगा, ये जैसे ये अंकुरित हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे निर्माण होगा पराग नली का। अब इस पराग नली में जो है नर युग्मक होते हैं, 2 होते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है नर युग्मक को यहाँ पे नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के कहाँ जाएंगी, भीतर जाएंगी। ये अंडक है, ठीक है, अंडक के भीतर जाएंगी और अंडक के अंदर कौन है, यहाँ पे अंड कोशिका है। तो यहाँ पे ये अंड कोशिका से मिल जाएंगी और यहाँ पे स्थानांतरण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर चिन्ह मुन्नों का जन्म हो जाएगा, छाया करते हुए। क्लियर है। तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही समझो आप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, ये कौन सा पेन है भाई। 1 मिनट,
हाँ इस ये पे ले लेते हैं निषेचन। तो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक, वो रोमांटिक वाला नहीं है जो मूवी में देखते हो, रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या सिंगेमी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो समझो इसको क्या है। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है, जो अब आपस में मिलते हैं। और जब युग्मक का संलयन होता है, यानी जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, तो नीट में क्वेश्चन भी आया था, उसको निषेचन नहीं कहोगे आप, युग्मक के संलयन को क्या कहोगे, यहाँ पे सिंगेमी कहोगे। क्लियर है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप, क्या होता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे द्विगुणित युग्मन, जिसको हम लोग जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे से पूरक है। क्लियर है, याद रखना पूरक है यानी कि अलग है। एनसीईआरटी खुद कह रही है, आपको ये याद रखना। अभी तक के स्कूल में क्या पढ़ते आए हम लोग कि यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये है मेल, पहले देखो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंगिक जनन की, तो इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे बात करें तो ये तो हो जाएगा हमारा मेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गई हमारी फीमेल, ठीक है। ये क्या बनाएगी, इसका गैमेट अलग बनेगा, 1 मिनट, इसका गैमेट बनेगा, इसका गैमेट बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग युग्मक संलयन, ठीक है, गैमेट फ्यूज़न कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो गैमेट फ्यूज़न हो रहा है या जो युग्मन हो रहा है, उसको अभी एनसीईआरटी माता ने क्या कहा, उसको युग्मन कहेंगे। क्लियर है, क्या कहोगे आप उसको, सॉरी युग्मक संलयन कहोगे, यानी कि उसको सिंगेमी कहोगे आप। क्लियर है। और निषेचन जो है ये पूरक है यानी अलग है। निषेचन किसे कहोगे, जब युग्मक का संलयन हो जाएगा, युग्मक का संलयन हो जाने के बाद में, ठीक है, क्या बनेगा आपका, बनेगा जाइगोट यानी कि युग्मनज। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, निषेचन। क्लियर है, चलो तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परंतु, किंतु परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो, अगर युग्मक आपस में मिले ही नहीं तो क्या होगा आगे देखते हैं। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी जिसका नाम है टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लग जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है यहाँ तक के, चलो तो हम लोग इसको समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, तो बिना निषेचन के जो है यहाँ पे नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कैसे रखोगे, तो आपको ये याद रखना है, एक लेना है रोटी, ये रोटी ले ली, इस पे डाल दो आप शहद, तो ये आपने शहद डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे रखना है चिपकली, तो ये पूछ और ऐसी कुछ होती है, समझ जाओ कि है ये चिपकली, ठीक है, ये चिपकली। इसके बाद क्या करना है, इस चिपकली को डाल दिया, इस पर आप रोटी को करना है राउंड 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 राउंड, जिसको पोंगा कहते हैं अगर आपने बचपन में खाया हो तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको खाना है। आप बोलेंगे छी सर, तो इसको जैसे ही आप खाओगे तो होगा क्या, एक पक्षी आएगा, पक्षी का नाम क्या है, टर्की है, वो इसको उड़ा के ले जाएगा। तो एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या लिया था, रोटी, तो रोटी फर्स्ट, क्या डाला था, शहद, तो मधुमक्खी, आज क्या रखा फिर, चिपकली, तो चिपकली कौन से पक्षी ने उड़ा के ले गया, तो ये टर्की पक्षी, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट, ये है टर्की पक्षी। क्लियर है, ट्रिक याद रखना, ये किसके एग्जाम्पल है, पार्थेनोजेनेसिस के, बिना निषेचन के हम लोग नए जीव को बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, ठीक है। युग्मक आपस में तो मिलेंगे, कहाँ होंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम अथवा जल में होता है अथवा शरीर के बाहर होता है। क्लियर है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन, ये याद रखना। इस प्रकार की युग्मक संलयन को हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर होगा। और तो यहाँ पे जल स्थल चर प्राणी का मतलब क्या होता है, जो जल में भी रहेंगे और थल में भी रहेंगे।
इसके बाद मछली और शैवाल। शैवाल होता है एल्गी, और एल्गी कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो इसको हम लोग कहते हैं बरसात में जो कुएं में जो हरा हरा रहता है ना, कच्ची कज्जी कहते हैं, तो वही होता है ये शैवाल। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये जो बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन करने वाले दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समकालिकता का मतलब क्या होता है भाई, इसके लिए जो है जो मेल और जो फीमेल है, सम यानी समान, काल यानी समय, समान समय पे जो है आना बहुत जरूरी है, तथा बाहरी माध्यम जल होना बहुत जरूरी है। युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। मैंने बताया था क्योंकि पानी में जो है खतरा रहता है तो बहुत सारे ये युग्मक बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, बॉनीफिश एवं मेंढकों में होता है, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें जो हैं शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है। इस वजह से वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जो है जोखिमपूर्ण रहती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना, किसकी संतानें जो है को जो है बड़ा जोखिम रहता है बड़े होने तक के या वयस्क होने तक के, तो ये याद रखना जो बाह्य निषेचन करते हैं। कहाँ करते हैं? जल में करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत सारे स्थलीय जीवों जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के पादप जिसमें आते हैं सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी यानी हम लोग अधिक, अच्छा स्तनधारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं तो उसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं। एवं अधिकतर पादप जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी और अनावृत बीजी ये होते हैं। आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, यानी शरीर के अंदर। इस प्रक्रिया को हम लोग आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, यानी कि अंदर होती है, जहाँ पर नर युग्मक से संलयित कर जाते हैं। और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है। आपको पता है कि स्पर्म गतिशील होता है, ठीक है, तो याद रखना गतिशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु शुक्राणु जो है ये याद रखना पैदा होते हैं। इनकी संख्या भी जो विशाल होती है, यानी बहुत सारे स्पर्म आपको दिखाई देंगे, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। और परंतु जो अंडे होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, ये याद रखना। तो ये यहाँ आके जो है इनसे फ्यूज होंगे यानी जुड़ेंगे। बीजी पादपों में यद्यपि चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक के पहुँचता है। क्लियर है? याद रखना प्लांट की बात करें तो अचलनशील नर युग्मक, उसमें जो परागकण होता है किसमें? प्लांट में, वो अचलनशील होता है, इसलिए तो वो किसके माध्यम से जाता है? हवा के माध्यम से या कीट वगैरह के माध्यम से। क्लियर है? तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निषेचन पश्चात, यानी घटना निषेचन के बाद क्या क्या होता है, तो ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज क्या करना है, अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है कुछ भी वीडियो से सीखा हो या कुछ भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।